Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our set number 7 of mirror of common error. तो स्टूडेंट्स आज थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और बहुत ही अच्छे रूल्स हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और मैं बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर क्लास आपको सब अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब करना, और मुझे पता है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो देखते हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? लता पार्टिड विद हर मदर विद टीयर्स बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। देखो, सबसे पहले तो एक हमारी ईडियम है, वो कौन सी होती है? इन टीयर्स, आंसुओं में। ये एक हमारी क्या है? ईडियम है। और ये ईडियम हमेशा एज इट इज़ रहती है, ठीक है। तो हमेशा पार्टिड विद टीयर्स नहीं, पार्टिड इन टीयर्स। लता पार्टिड विद हर मदर इन टीयर्स, वो अपनी माँ से अलग हुई आंसुओं के साथ, आंसुओं में। बट द जर्नी टू दिल्ली अम्यूज्ड हर। सो ये तो हमारा एक ईडियम से रिलेटेड था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नाइदर द साइज नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स वर राइट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा। मैंने कल की क्लास में ही समझाया था, एक रूल होता है हमारा, नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 3 रूल होते हैं। इसमें हमेशा जो वर्ब लगेगी वो अपने नज़दीक वाले, मैंने क्या बोला? वो अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमेशा अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। नाइदर द साइज नोर द ग्लव्स नोर द कलर ऑफ द ग्लव्स। देखो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप इसमें सब्जेक्ट अगर आप इसमें ग्लव्स लगा के चलोगे, ग्लव्स के अकॉर्डिंग वर हमारा दिखने में बहुत ही सही है। बट मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास जो द कलर, ये ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन। ऑफ द ग्लव्स वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते, क्योंकि प्रीपोजिशन वाले पार्ट को हम कभी भी कुछ नहीं मानते। और अब द कलर, और मैंने बताया था आइदर और नाइदर नोर हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नोर के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? द कलर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आ जाएगी? वोज, ना कि वर। इज़ इट क्लियर? तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ऑफ द ग्लव्स को यहाँ से कट कर दो, क्योंकि मुझे पता है 100 में से 99% बच्चे अकॉर्डिंग टू ग्लव्स करके आएंगे, और ग्लव्स के अकॉर्डिंग जो कि हमारा सही है वर, तो बच्चे नो एरर करके आएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा गलत। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। एवरीवन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज़ गिवन अ डे पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। मैंने कल ही रूल बताया था। ये क्या रूल था हमारा? वो ईच
एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनी, नन, एनीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, समवन, समबडी। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है तथा सिंगुलर पोजेसिव का यूज़ होता है। तो सिंगुलर पोजेसिव कौन कौन से होते हैं, जैसे पोजेसिव कौन से होते हैं, पोजेसिव टोटल कौन कौन से होते हैं, वो है माई, आवर, यूअर, हिज, हर, एक्सेट्रा। ठीक है, और अब इनके अकॉर्डिंग सिंगुलर पोजेसिव, अब सिंगुलर पोजेसिव कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर पोजेसिव होते हैं हमारे हिज और हर। अब क्वेश्चन के अंदर इन सभी के साथ में हमारा सिंगुलर तो वर्ब लगेगी और पोजेसिव कौन सा लगेगा, हिज या हर में से एक। ठीक है, तो एवरीवन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हेयर हैज़ गिवन अ डेज पे एज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फंड। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज्ड वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। बहुत ही ईजी और एक प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है। ठीक है, वो प्रीपोजिशन रिलेटेड क्या है, हमेशा गिल्टी ऑफ होता है। सॉरी, गिल्टी की स्पेलिंग गलती होगी, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है। और मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब कभी भी प्रीपोजिशन रिलेटेड आएगा तो मैं आप लोगों को 7 से 8 या 5 से 6 जितने भी हो सकेगी मैं आपको, जैसे अब गिल्टी के साथ ऑफ आता है तो ऑफ के साथ और कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमेशा ऑफ के साथ रहेगा, तो वो सभी मैंने पहले दिन बोला था कि उनको एक अलग से पेज पे लिख लो ताकि बाद में आप लोगों के लिए रिवाइज करने में बहुत ही ईजी हो। तो चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं जो हमेशा ऑफ के साथ ही आते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक तो गिल्टी ऑफ, मैंने लिया एक्यूज्ड ऑफ, मैंने वर्ड लिया एक्यूज्ड के साथ ऑफ। नेक्स्ट एक्विट ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्विट ऑफ, कैपेबल ऑफ, फॉन्ड ऑफ और जीलियस ऑफ। इसके अलावा और कॉन्फिडेंस ऑफ, ठीक है। थोड़ी राइटिंग ऐसी है तो समझ लेना, कॉन्फिडेंस मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है, तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना। कॉन्फिडेंस ऑफ, तो ये प्रीपोजिशन को एक जगह लिख लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। तो हमारा क्या आएगा, देखो मैंने पहले क्लास में बताया था, मेरे को पहले के क्लास के सारे क्वेश्चन याद आ रहे हैं, तो चलो मैंने बताया ज़रूर है पर ये, ठीक है, तो देख लेना। वो क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो तो बाद वाले सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इज इट क्लियर? अब हमारा कौन से पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, कौन से पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, आइए वो देखते हैं। देखो हमारे ऐसे 11 वर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं। मैंने लिया पहला इफ़, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इन केस, प्रोवाइडेड, इन केस प्रोवाइडेड, और along with, before, after, when, whether। हो गए होंगे 11, देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 लिखवा दिए। सॉरी ये along with नहीं आएगा एक एक्स्ट्रा आ गया। चलो ये हमारे टोटल 11 वर्ड्स ऐसे होते हैं। इनके हमेशा बाद जिस पार्ट में हमारा ये होगा उस पार्ट के साथ में हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? और इससे अगले पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्वेश्चन के अंदर इफ़ आई हैड वर्कड रेगुलरली आई वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो ये हमारा सेंटेंस रहेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 6th, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है, जब हमारे सेंटेंस के अंदर क्या क्या वर्ड हो, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, in addition to और besides, rather than, ये एक्सेट्रा ये ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही देख लो, क्योंकि मेरी माइंड में अभी फ़िलहाल यही वर्ड आ रखे हैं। तो कौन कौन से हैं, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, रेदर देन। ठीक है, तो इन वर्ड्स के साथ हमेशा और हमेशा जो वर्ब लगेगी, हमेशा और हमेशा जो वर्ब लगेगी वो हमेशा पहले वाले फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी, वर्ब। और यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, द जेंटलमैन। तो MAN वाला तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर, और MEN होता है प्लूरल। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना है। तो वर्ब की जगह हमारा क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा, वॉज। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। देखो फिर 7th भी वही है, द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो वही है, प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर आ गया हमारा दोबारा से। तो हमारा यील्डेड ऑफ होता है, सॉरी यील्डेड टू होता है हमारा। यील्डेड के साथ हमारी हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अब प्रीपोजिशन टू का और कौन कौन से वर्ड के साथ होता है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक होता है हमारा स्टिक, STICK, स्टिक टू, एबल,
के साथ हमेशा टू, एडहेयर टू, एडहेयर टू, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सिमिलर, सिमिलर के साथ टू, इसके अलावा इक्वल टू, इसके आगे पैरेलल के साथ टू, टेंटामाउंट टू, टेंटामाउंट के साथ टू। जैसे टेंटामाउंट का एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, क्या होता है टेंटामाउंट का एग्जांपल, जैसे $1 इज़ टेंटामाउंट टू ₹75, तो टेंटामाउंट इज़ इक्वल टू, टेंटामाउंट का क्या मतलब होता है, इक्वल टू। मैंने एग्जांपल क्या लिया, $1 इज़ इक्वल टू ₹75। इज इट क्लियर? टेंटामाउंट टू हो गया। और इसके अलावा 2-4 और लिख लेते हैं, अभी तो मेरी माइंड में है, जैसे इंजूरियस टू, ठीक है, और इनडिफरेंट टू, इसके अलावा जितने भी हमारे सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये जितने भी IOR के हैं, जितने लास्ट में, इन सभी के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन लगता है। जूनियर हो गया और सीनियर, ठीक है, तो जूनियर, सीनियर, और चलो यही है, बहुत ज़्यादा हो गया ये भी, ठीक है। तो ये एक जगह लिख लेना। देखो इतना बेस्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये बुक आप लोगों के लिए, मेरा टारगेट है स्टेनो वाले बच्चों का कराना, बट ये स्टेनो वाला के लिए तो है ही है बेस्ट। इसके अलावा CGL CPO वालों के लिए भी बहुत अच्छी किताब है, तो सभी अच्छे से करना इसको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 8th। द गर्ल सेड दैट शी प्रेफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। वही है, प्रेफर के साथ हम हमेशा प्रेफर टू, ठीक है, तो प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जैसे शी प्रेफर टी टू कॉफ़ी, तो प्रेफर के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट 9th। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था हमेशा वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? तो वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, हमारा यहाँ कंट्रीज़ आ जाएगा, कंट्री की जगह क्या आएगा, कंट्रीज़, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आसान था, मैंने कई बार बता भी चुका हूँ। अब आइए 10th। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। देखो मैंने बताया था, एक वही क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ। हार्डली और स्कार्सली, रेयरली, जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इन सभी के बाद में हमेशा यहाँ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हार्डली हैड आई, इसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ तक का हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है।
लेफ्ट द हाउस। अब यहाँ देखो इसने क्या दे दिया, इसके बाद हमारा, इनके बाद या तो हमारे दो होते हैं, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब में हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ हैड है तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है, तो ये ठीक है। द हाउस। अब देखो हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा जो पेयर होता है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा देन का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा व्हेन का यूज़ करते हैं। और तो ये हमारा देन कब आता है, नो सूनर के साथ हमारा देन आता है, और वो देन भी कौन सा होता है, THAN वाला। तो ये स्पेलिंग ज़रूर याद रखना, तो THAN वाला होता है, कभी THEN वाला कराओ, क्योंकि एरर ऐसे भी निकल के आता है, वहाँ नो सूनर तो दे देगा पर देन की स्पेलिंग में गलती कर देगा, तो ए से वाला ही याद रखना है। और ए वाला कैसे याद रखोगे, मेरा नाम आशीष है तो आशीष में THAN, तो नो सूनर देन। इज इट क्लियर? चलो अच्छा है, एक ट्रिक तो बनी आप लोगों के लिए। चलो अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो सोच लेना कि मैंने ही कराया था ये, ठीक है, और मेरे वाला क्वेश्चन नाम से ही वहाँ THAN वाला कराना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 11th। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। देखो एक डूअर है, डूअर क्या होता है, जो काम को करने वाला है। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थोरोली अपसेट मिस्टर गुप्ता। डूअर या सेंटेंस में रिसीवर है, जो काम को करने वाला है वो क्या है, एक रिसीवर के रूप में यहाँ काम हो रहा है। तो हमेशा ऐसे केस में हम हमेशा वॉज का यूज़ होगा, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में हमारा वॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जब अगर हमारा डूअर पर कोई रिसीव होने वाला काम हो, क्या बोला मैंने, डूअर पर कोई रिसीव होने वाला काम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थोरोली अपसेट, तो अपसेट किसको किया गया, उसको खुद के ऊपर आई है, तो हमेशा ऐसे कंडीशन में हम वॉज या वर्क का यूज़ नहीं करते। इज़ इट क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग थ्रू द हाउस, ठीक है, तो वही रूल हमारा विद, टुगेदर विद, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, विद, टुगेदर विद, along with, in addition to, besides, as well as, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड के साथ हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आएगी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा द फादर, और द फादर क्या है, एक सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी वॉर की जगह क्या आ जाएगी, वॉज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13th क्या कहता है, सुनील इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो एक बेस्ट हमारी क्या, एक
सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कैसी हुई हमारी, गुड, बेटर और बेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं हम। मैंने क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 14th। तो यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा 13th में, सुनील इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास। इट इज़ इन 1929। 1929 आ गया। 1929 हमारा किसको शो करता है, पास्ट को। और बाकी वर्ड ऐसे कौन कौन से, द प्रीवियस डे, yesterday, ago और हमारा ये 1929। ऐसे वर्ड्स हमेशा पास्ट को शो करते हैं और इनके साथ कभी भी हमारा प्रेजेंट का इज़ एम आर का यूज़ नहीं करते, उसके साथ सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। और सिंपल पास्ट में हमारा यहाँ कुछ नहीं आएगा। इट वॉज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इट वॉज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्लू इन टू द यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट 15th, आवर कंट्री। देखो आवर कंट्री क्या है, एक आवर कंट्री हमारी कंट्री, और हमारी कंट्री कितनी है, एक ही है, इंडिया। तो हमेशा ये क्या माना जाता है, इसको सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो हमारा नीड की जगह क्या आ जाएगा, नीड्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ इजी his busy and hard life he still remains freshness and robustness। देखो वर्ड हमारा इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर बोले तो हम के बदले, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। अब देखो उस क्वेश्चन के सेंस को देखो हम, इंस्टेड ऑफ इज बिजी एंड हार्ड लाइफ, के बदले उसकी बिजी और हार्ड लाइफ, या के बावजूद उसकी बिजी हार्ड लाइफ, तो हमारा इन स्पाइट ऑफ ही आएगा। तो इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी एंड हार्ड लाइफ, के बावजूद उसकी लाइफ बिजी और हार्ड होने के बावजूद, ही स्टिल रिटेन्स फ्रेशनेस एंड रोबस्टनेस, वो हमेशा फील कैसा करता था, फ्रेशनेस और रोबस्टनेस, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 17th। द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड द इश्यूज, देखो हर क्वेश्चन को करते वक्त हर एक छोटे छोटे पार्ट को तोड़ के चलना। द इश्यूज हो गया, इश्यूज एस किस क्या माना जाता है, प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आना चाहिए थी, प्लूरल वर्ब, जो कि आर है, वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखो आर कॉम्प्लेक्स एंड, देखो एक अच्छा रूल बताता हूँ, 3 वर्ड होते हैं हमारे, एंड, बट और। कौन कौन से, एंड, बट और। इन 3 वर्ड्स के जो पहले होगा वही कंडीशन सेम बाद में रखनी है।
अगर पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ई एस है तो वर्ब में एस और ई एस, आई एन जी फॉर्म है तो यहाँ भी आई एन जी फॉर्म, पास्ट फॉर्म है तो यहाँ भी पास्ट। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है एंड, बट और के अगर जो पहले होगा सेम कंडीशन वही बाद में रखनी है। तो अब इसमें एंड से पहले हमारा क्या है? आर। आर किसको शो करता है? प्लूरल को। तो इसके बाद भी हमारा क्या होना चाहिए था? प्लूरल। और हैज़ की जगह क्या आ जाएगा? हैव। इज इट क्लियर? नोट्स कर बनाते रहना अच्छे तरीके से, बहुत ही आगे काम आएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ जिस दिन मैं करा दूँगा कंप्लीट उस दिन 10 में से 9+9 तो होने ही होने, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकते हैं आपके। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 18th। He had looked upon me, leveled eye for a few moments before he spoke। ठीक है, तो देखो एक फ्रेज हमारी लुक एट। लुक एट का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे हमारी लुक अपॉन की जगह ही हैड लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। तो लुक्ड एट का होता है देखना, ना कि लुक्ड अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट 19th। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज़ फॉर इट्स पिकनिक। ठीक है, तो देखो एक तो हमारा यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? द बस वॉज। द बस क्या हमारी सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग वॉज आ गया, बिल्कुल ठीक है। हायर्ड बाय द लेडीज़, अब लेडीज़ क्या है एक हमारी प्लूरल, किसको शो करता है? प्लूरल को। और इसके अकॉर्डिंग, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी क्या आनी चाहिए थी? प्लूरल प्रोनाउन। इट्स की जगह क्या आना चाहिए था? देयर। सबसे पहली गलती तो ये है। इज इट क्लियर? और एक फ्रेज होती है हमारी फॉर अ पिकनिक। तो फॉर अ पिकनिक एक हमारी ईडियम है, तो हमारी यहाँ ये आ जाएगा आंसर फॉर अ पिकनिक। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज इट वॉज 7 o'clock in the evening when the train steamed into the station। ठीक है, देखो इट was 7 o'clock in the evening when the train streamed into the engine। इसका हमारा एरर है नो एरर। क्यों? देखो एक चीज़ याद रखना, इट was 7 o'clock in the evening। when हमारा वर्ड पास्ट को शो करता है हमेशा, when पास्ट के लिए शो होता है। तो when के दोनों तरफ हमारी क्या होनी चाहिए थी? पास्ट फॉर्म। ठीक है, when हमारी दोनों तरफ पास्ट फॉर्म। इट वॉज से हमारे पास्ट होगी। द ट्रेन स्ट्रीम्ड, स्ट्रीम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये भी पास्ट में है, तो इसमें हमारा नो एरर। ठीक है, और वैसे देखोगे तो इट वॉज 7 o'clock, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, तो इन क्या एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते। ठीक है, तो इन द इवनिंग ख़त्म हो गया। और फिर आ गया व्हेन द ट्रेन स्ट्रीम्ड, और व्हेन के बाद हमारी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इनटू द स्टेशन क्या एक प्रीपोजिशन, इनटू क्या प्रीपोजिशन, इनटू द स्टेशन भी हमारा क्या हो जाएगा? कट। तो नो एरर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास के प्रैक्टिस सेट नंबर 7th। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। एंड थैंक्स for watching।